अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मियां सदली और आप देख रहे हैं मियां स्पीक्स। आज की इस वीडियो में हम एनिमेटेड अलर्ट डायलॉग्स बनाना सीखेंगे। हम इस वीडियो में बेसिक और एडवांस्ड एनिमेटेड डायलॉग्स बनाएंगे। डायलॉग्स हमारी एप्लीकेशन के फ्लो को प्यारा और स्मूथ कर देते हैं। ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है, तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक बटन रख लेता हूँ कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा ना तो हम लोग हमारा डायलॉग को शो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा कॉन्स्टेन कर देता हूँ, ठीक है, एक बटन को। और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ शो डायलॉग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे शो बटन नाम रख लिया इसका, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि टाइम को सेव करने के लिए हम लोग व्यू बाइंडिंग इनेबल कर देते हैं। तो मैं आया हमारे बिल्ड डॉट ग्रेडल में और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बिल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग ट्रू, ठीक है, और सिंक नाउ, ठीक है जी। हम लोग आए हमारी मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर मैंने एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। तो व्यू बाइंडिंग क्या करता है कि जो हमारे फाइंड व्यू बाइडी वाला जो सर दर्द होता है ना उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। हम लोग को बार बार जो व्यूज़ है ना उसको बार बार इनिशलाइज या डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, फाइंड नहीं करना पड़ता है। हम लोग सिंपली एक दफ़ा बाइंडिंग को यूज़ कर लेते हैं और ये देखें बाइंडिंग डॉट लिखेंगे तो जो भी व्यूज़ हम लोग यहाँ पे अपने XML में डिफाइन करेंगे वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी डायलॉग बनाते हुए भी आपको पता चलेगा, जब हम कस्टम डायलॉग्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल होता है ये बाइंडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा बाइंडिंग डॉट शो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे ही जो हमारा जो शो बटन है इस पर क्लिक हुआ है ना, आपने क्या करना है, मैंने बोला आपने एक डायलॉग बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट डायलॉग, ठीक है, डायलॉग इज इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है। हम लोग बिल्डर के थ्रू एक अलर्ट डायलॉग बनाएंगे। इसके अंदर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है, आपकी जो भी एक्टिविटी होगी आप वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जैसे टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे डिलीट मैसेज, ठीक है। इसके बाद मैंने लेना है इसके अंदर मैसेज, तो सेट मैसेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होते हैं बटन्स, ठीक है, 3 तरह के। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। मैंने दिया पॉजिटिव बटन, ठीक है। पहली मैंने यहाँ पर चीज़ दे दी यस कोमा न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, कि जैसे ही इस यस के बटन पे क्लिक होगा तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोस्ट यस क्लिक्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव बटन डॉट सेट नेगेटिव बटन। मैंने ले दिया नो, ठीक है, कोमा न्यू ऑन नेगेटिव बटन क्लिक, मतलब न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे ही हमारे जो नेगेटिव बटन पे क्लिक हुआ है तो हम लोग फिलहाल के लिए एक टॉस शो करवा देते हैं नो क्लिक्ड, ठीक है जी। तो हम लोग फिलहाल इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो डॉट क्रिएट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डायलॉग डॉट शो, ठीक है। हम लोग रन करके देखते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने एप्लीकेशन को रन किया और ये शो डायलॉग पे क्लिक किया तो ये देखें डिलीट मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, नो, यस। अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो यस क्लिक्ड और नो पे क्लिक करता हूँ तो नो क्लिक्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये नो बटन है, ये यस बटन है। अब एक थर्ड बटन आपने अक्सर देखा होगा इस जगह पे आ रहा होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रल बटन। तो हम लोग वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया डॉट सेट न्यूट्रल बटन, ठीक है। इसके अंदर मैंने दिया हमारा लेट से मे भी कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे दिया न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। जैसे ही हमारा मे बी पे क्लिक होगा तो आपने क्या करना है, तो मैंने दिया कैंसल क्लिक्ड, ठीक है। इसको मैंने रन किया और शो डायलॉग। तो ये देखें कितना आसान था हमारे डायलॉग्स को बनाना, ठीक है। ऊपर टाइटल, मैसेज, नीचे न्यूट्रल बटन, नेगेटिव और पॉजिटिव बटन। अब अगर आप इसके साथ आइकॉन लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्राइवेबल में एक रिमूव की इमेज रख लेंगे, कोई भी आप जो आइकॉन लगाना चाहते हैं उसके साथ, और हम लोग इस मैसेज के नीचे
करेंगे सेट आइकॉन, ठीक है, डॉट सेट आइकॉन, और यहाँ पे हम लोग हमारी इमेज दे देंगे। तो मैंने दिया आर डॉट ड्राइबल IC रिमूव, ठीक है। ये आइकॉन मैंने फ्लैट आइकॉन से डाउनलोड कर लिया हुआ है, आप भी कोई भी आइकॉन डाउनलोड करके उसको लगा सकते हैं डायलॉग के रिलेटेड। तो इसको मैंने रन किया और इसको मैंने शो डायलॉग किया, तो ये देखें, ठीक है, ये आइकॉन भी एक साथ लग गया है। तो अभी ये जो ना हमारे सामने एक डिफ़ॉल्ट लेआउट आ रहा है, एक टाइटल लगा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, 3 बटन्स हैं और जो एक आइकॉन है। अगर हम लोग अपना कोई कस्टम डायलॉग बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, तो वो भी बहुत आसान और बहुत ईजी है। तो हम लोग को सिंपली एक सैम्पल लेआउट बिल्ड करना है अपने डायलॉग के लिए और उसको सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लेना है, तो वो भी बहुत आसान और बहुत ईजी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास आते हैं इस लेआउट के अंदर, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर मैंने लिखा सैम्पल डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना डायलॉग का एक लेआउट बिल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड व्यू ले लेता हूँ, ठीक है, एक सैम्पल लेआउट बना लेते हैं। तो मैंने एक इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक इमेज, और इमेज जो मैंने एक रखी हुई है डिलीट के लिए, ठीक है। मैं एक सैम्पल ले रहा हूँ इमेज, आप कोई भी रख सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसकी हाइट मैं सेट कर देता हूँ लेट से 150 dp, ठीक है। और इसका जो स्केल टाइप है वो कर देता हूँ सेंटर क्रॉप, ठीक है। 150 से बढ़ाकर मैं इसको कर देता हूँ 200 dp, ठीक है। इसके बाद ऐसा कर लेते हैं, नीचे मैं एक रख लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, और इसके नीचे एक और टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ खुद से, इसको मैं कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल जो है वो मैंने कर दिया बोल्ड। और इसके अलावा, ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज कर लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर आया, मोर फॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया रोबोटो, और इसके अंदर से मैं ले लेता हूँ रोबोटो ब्लैक, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद इसका टेक्स्ट का साइज़ ले लेते हैं। तो टेक्स्ट का साइज़ मैंने कर दिया 24, और इसको मैंने कह दिया डिलीट, ठीक है। और इसको कर देता हूँ मैं सेंटर, कुछ इस तरह, सेंटर हॉरिजेंटल, ठीक है जी। इसके बाद ये है नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर लिया, इसको मैंने कर दिया जी ब्लैक है ये। और इसके बाद इसको मैं सेट कर देता हूँ मार्जिन। तो मार्जिन मैंने दे दिया यहाँ पर 15 dp का, ठीक है जी। और इस डिलीट को भी मैंने मार्जिन दे दिया कितना, 10 dp का। ये ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 5 dp का दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि नीचे 2 बटन्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, ठीक है। और इसकी भी मैं ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। और नीचे 2 बटन्स लगा लेते हैं, कैंसिल का और डिलीट का। तो मैंने नीचे 2 बटन्स रख लिए। पहला बटन, इसके अंदर मैं एक रख लेता हूँ हॉरिजेंटल व्यू, तो ये पहला बटन रख लिया, और इसी तरह दूसरा बटन रख लिया, ठीक है जी। और इन दोनों का मैंने वेट सेट कर दिया ताकि दोनों इक्वल स्पेस ले लें, ठीक है। और जो है यहाँ पर हम लोग इसकी जो विड्थ है, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं मैच पेरेंट, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, दोनों को राउंडेड कर देता हूँ। तो क्योंकि हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो 4.0 से अबव पे हैं, तो बटन्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेसिबल हैं, ठीक है। मटेरियल बटन्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इसके जो कॉर्नर रेडियस वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉर्नर रेडियस है, इसको मैं दे देता हूँ 20 dp, तो ये देखें कॉर्नर रेडियस चेंज हो गया है, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ लेट से रेड, ठीक है, डिलीट के लिए। और इसको जो है मैं कर देता हूँ ब्लू ही रहने देता हूँ, ठीक है। या इसको वाइट कर देते हैं, कुछ ग्रे सा, ठीक है, कुछ यूँ। इसके बाद हम लोग एक दूसरे से इसको मार्जिन दे देते हैं। तो मैंने यहाँ से दिया मार्जिन, ठीक है, और यहाँ से मैंने दे दिया इसको, दोनों को सिलेक्ट करके मार्जिन सेट कर देता हूँ मैं 5 dp का, ठीक है जी। इसको मैंने कह दिया ये क्या है, डिलीट बटन, और इसको मैंने कह दिया जी डिलीट, और इसको मैंने कह दिया कैंसिल, ठीक है, और इसको कैंसिल बटन।
ठीक है जी। तो हमारा जो सैम्पल लेआउट है वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। सिंपली अब इसको टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, लेफ़्ट से और राइट से, ठीक है। और टॉप से भी मैंने 8 का मार्जिन दे दिया, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। इस कॉन्स्टेंट लेआउट को मैंने कह दिया ये क्या है, इसकी हाइट जो है वो रैप कंटेंट कर दी। कार्ड व्यू को कॉर्नर रेडियस कितना कर दिया मैंने 20 dp, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये कॉर्नर रेडियस जो है इसका वो 20 dp हो गया हुआ है, ठीक है जी। और अभी अगर आप नोट करें यहाँ पर एक और चीज़ इस लेआउट में, वो ये है कि ये देखें ये इसका शेडो उसके नीचे छुप गया है, वो इस वजह से क्योंकि हमने इसको रैप कंटेंट कर दिया है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग नीचे से भी कॉन्स्ट्रेंट करते हैं और नीचे भी मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। तो अब ठीक हो गया, ठीक है। तो हमारा जो सैम्पल लेआउट है वो बिल्कुल रेडी है। हम लोग आते हैं हमारे जहाँ पे हमारा जो डायलॉग था उसमें, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक और बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैं कह देता हूँ शो कस्टम डायलॉग, ताकि हमें पता चल सके कि फ़र्क क्या हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक और बटन ले लिया और यहाँ पर मैंने कहा शो कस्टम डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ मैंने दिखा कस्टम डायलॉग, मेन एक्टिविटी में आया, इसको मैंने जो है कोलैप्स कर दिया और यहाँ पे लिखा बाइंडिंग डॉट कस्टम डायलॉग डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो जैसे ही मेरे कस्टम डायलॉग वाले बटन पे क्लिक हुआ तो आपने क्या करना है, तरीका वैसे ही है, बिल्कुल सेम जैसे हम लोगों ने अलर्ट डायलॉग बनाया था सिंपल वाला। तो हम लोग लिखा यहाँ पे अलर्ट डायलॉग, ठीक है। डायलॉग इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कोई टाइटल नहीं लगाना है, कोई मैसेज नहीं लगाना है, कोई बटन्स नहीं लगाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे व्यू, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कस्टम बनाया है ना हमारे पास। तो यहाँ पे लिखा सेट व्यू। अब व्यू कहाँ से आएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक ऊपर व्यू ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ भी और बाइंडिंग के साथ भी, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कर लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी वाले तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक लिया व्यू, ठीक है, और इसको मैंने व्यू लिया, यहाँ पर मैंने लिया लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, क्योंकि ये एक्सएमएल था, इसको जावा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ किया। कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस में, ठीक है। डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, ठीक है, सैम्पल डायलॉग कोमा नल, ठीक है जी। ये हम लोगों ने एक व्यू ले लिया, इसको हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। और इसके बाद डॉट क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि डायलॉग डॉट शो। अब वो जो दो बटन्स थे, ये जो कैंसिल और डिलीट वाला बटन था, इसको एक्सेस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जी कैंसिल बटन इज इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट कैंसिल बटन। इसी तरह हम लोगों ने क्या लिया, एक रिमूव बटन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट बटन, ठीक है जी। ये दो बटन हम लोगों ने ले लिए। तो इसके ऊपर हम लोगों ने जब लिसन करना कि जब क्लिक हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे लिखा कैंसल्ड, ठीक है। और इसी तरह हम लोग रिमूव बटन के लिए भी करेंगे। तो रिमूव बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमूव्ड, ठीक है। हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको रन किया, शो डायलॉग, तो ये देखें, ठीक है, हमारा डायलॉग जो है कस्टम शो हो गया। कैंसिल पे क्लिक किया तो कैंसिल, डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट वाला आ गया, ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग बाइंडिंग के साथ कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड पेज भी एक वाइट वाइट आ रहा है, इसको भी हम लोग अभी रिमूव करेंगे। तो हम लोग आते हैं बाइंडिंग के वाले तरीके पे। मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। तो सैम्पल डायलॉग बाइंडिंग इज इक्वल्स टू सैम्पल डायलॉग बाइंडिंग, ठीक है, डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है जी, सिंपल। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायलॉग बाइंडिंग डॉट कैंसिल बटन, और यहाँ पर भी डायलॉग बाइंडिंग डॉट रिमूव बटन। हम लोग को ये फाइंड व्यू आईडी नहीं करना पड़ेगा। समटाइम्स ये होता है कि आपके डायलॉग के अंदर भी इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड व्यूज़ होते हैं कि आपको यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी करते हुए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब हम लोग बाइंडिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना पड़ता है, ये फाइंड व्यू आईडी नहीं करना पड़ता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने व्यू की बजाय लिख देना है डायलॉग बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या ये बाइंडिंग के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है।
तो ये देखें बाइंडिंग के साथ भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाइंडिंग के साथ किया करें, क्योंकि गूगल की तरफ से भी अब यही रिकमेंडेड, और गूगल अपने जितने भी सोर्स कोड प्रोवाइड करता है उसके अंदर अब बाइंडिंग ही यूज़ की हुई होती है। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है। लेकिन अगर आपको आसान लगता है फाइंड व्यू बाय आईडी करना तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये करना है कि ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायलॉग, ठीक है, ये जो डायलॉग हम लोगों ने बनाया है इसकी विंडो ली, ठीक है, गेट विंडो डॉट सेट बैकग्राउंड ड्राइबल रिसोर्स, और इसके अंदर मैंने क्या बोला, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसको मैंने रन किया, शो कस्टम डायलॉग, और ये देखें, ठीक है, अब प्यारा वाला डायलॉग आ गया। ठीक है, अब हम लोग जब कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं तो इसको रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो भी बहुत आसान है। हम लोग जैसे ही कैंसिल के बटन पे क्लिक हुआ है तो हम लोग डायलॉग जो है ना हमारा, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये जो डायलॉग है इसको ले जाते हैं हम ऊपर। ठीक है, इससे ऊपर इस जगह पे। तो जैसे ही कैंसिल के बटन पे क्लिक हुआ है तो आपने डायलॉग डॉट डिसमिस, और डिलीट के बटन पे भी जब क्लिक हुआ है तो डायलॉग डॉट डिसमिस। इसको रन करते हैं, शो कस्टम डायलॉग, कैंसल तो कैंसल्ड, ठीक है, डिलीट तो डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर मैं साइड पे भी क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये बंद हो जाता है। तो समटाइम्स हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि सिंपली हमारे इन बटन्स के ऊपर क्लिक करने से डायलॉग बंद होना चाहिए, कोई फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज वो कैंसिलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको कोई ना कोई बटन प्रेस करना ही पड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ये डायलॉग है ना, ठीक है, इसके अंदर हम लोग इस जगह पे ही सेट कर देते हैं कैंसिलेबल फॉल्स, और इसको रन करते हैं। तो ये देखें, अब साइड पे जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रहा है, जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो बंद हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला डायलॉग था और ये हमारे पास था कस्टम डायलॉग। ठीक है, तो बहुत आसान और बहुत ईजी, आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर एनिमेशन सेट करना चाहते हैं कि एनिमेट होकर आपका डायलॉग आना चाहिए, तो वो भी बहुत आसान और बहुत ईजी है। तो एनिमेशंस लगाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है ना, वो ये है कि आपको इस रिसोर्सेज में आना है। ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है। ठीक है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एनिम, ठीक है, एनिमेशन, और ओके। ठीक है, एक एम्प्टी फोल्डर आपके पास बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बनानी होती है एनिमेशंस। ठीक है, तो एनिमेशंस बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैंने कुछ स्लाइड अप और स्लाइड डाउन की एनिमेशंस ऑलरेडी बना ली हुई हैं, वो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो एनिमेशंस आ गई हैं, अप की और डाउन की। इसके बाद आना है आपने आपकी वैल्यूज़ में, ठीक है, थीम में, और इस जगह पे आपने जो है इस कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह। इसके बाद आते हैं आप अपने मेन एक्टिविटी में। ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या करना है, डायलॉग डॉट गेट विंडो डॉट सेट विंडो एनिमेशंस आर डॉट स्टाइल डॉट, अभी जो हम लोगों ने बनाया था ना डायलॉग एनिमेशन वो। ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारे पास अप एनिमेशन, ये है डाउन एनिमेशन। तो हम लोग इसको अब रन करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा डायलॉग अब बहुत प्यारा और बहुत एनिमेट होके आएगा। ये देखें, ये ऊपर से आया, कैंसिल किया तो वापस ऊपर, ये देखें। ठीक है, तो कितना आसान था इसको बनाना, और कितना जो है अब हमारा जो कस्टम डायलॉग है वो प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह के प्रोफेशनल लेआउट्स बना सकते हैं, प्रोफेशनल डायलॉग्स बना सकते हैं, बहुत ईजी और बहुत आसान है। आप इसके अंदर किसी भी तरह के रिसाइकल व्यूज रख सकते हैं, आप जो है कस्टम यूज़र का डाटा ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है इसके दौरान तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा।